नमस्कार, मैं मतीश पारिक। आज हम पहुँचे हैं समर्पण संस्थान, जो उन मासूम बच्चियों का सहारा बना है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो निराश्रित बच्चियाँ यहाँ रहती हैं। उनका लालन पालन ये करते हैं, पूरा शिक्षा का इंतज़ाम साध्वी जी की तरफ से किया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज उन साध्वी जी से जो कि इन बच्चियों का लालन पालन कर रही है और इनको समाज में कुछ अच्छी ज़िंदगी देने के लिए प्रयासरत है। नमस्कार। आपका क्या उद्देश्य है संस्थान का और किस तरीके से इनका लालन पोषण कर रही हैं आप? देखिए, इनको जब ये लोग हमारे पास आती हैं तब से लेके उनका स्वावलंबी होने तक, यानी कि इनको जॉब मिलने तक हम लोग इनको जो भी ज़रूरत होती है, शिक्षा, दवाई, रहना, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं। अभी सबसे मेन प्रॉब्लम इन लोगों का आता है कि इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में, क्योंकि माता पिता का कोई पता नहीं होता। बहुत सारे बच्चे निराश्रित होते हैं और उनका बायोमेट्रिक भी नहीं लेता, तो आधार कार्ड वगैरह बनाने में, मूल निवास बनाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर ये बच्चों के रिजर्वेशन भी नहीं है, अनाथ बच्चों का, जो इनको जॉब मिल जाए इजीली, या राइट टू हैव एजुकेशन के तहत एडमिशन मिल जाए। सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं होती, इसलिए क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं होता। बहुत लोगों के पास में पता ही नहीं चलता कि आधार कार्ड कैसे बनाएं। हर तरह से कोशिश करते हैं फिर भी नहीं बन पाता, तो इसलिए मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारी समस्या आती है। अभी आप इन बच्चियों का लालन पालन या भरण पोषण और शिक्षा का कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे इंतजाम करते हैं आप? पब्लिक डोनेशन से करती हूँ, पब्लिक डोनेशन से करते हैं। और महावीर विकलांग केंद्र से श्री डी आर मेहता साहब जी, उनके जो डोनर हैं उनको भेजते हैं, सहायता करते हैं। और कम्प्लीटली ये जो 18+ के बच्चे हैं वो तो पब्लिक डोनेशन से ही पालन पोषण करते हैं। इन बच्चों के लिए आप मतलब ये जो बच्चियां हैं यहाँ रहती हैं, तो उनके लिए किस तरीके से, मतलब जैसे खेलकूद की व्यवस्था हो गई या कोई इस तरह की व्यवस्था कुछ है यहाँ पर? नहीं, ये बच्चियाँ यहाँ नहीं रहती। इनके लिए अलग से एक फ्लैट किराया पे लिए हैं, वहाँ हमारे एक स्टाफ भी रहती हैं और ये बच्चियाँ वहाँ पे रह के पढ़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक 18 के बाद बच्चियाँ इस प्रीमिसेस में नहीं रह सकती, इसीलिए अलग से इनको रखते हैं। और जितना दूर खेल कूद की बात है, सारे बच्चियाँ जो लीगल हैं और ये लोग भी जवाहर सर्किल में जाके खेलते हैं। हमारा तो छोटा सा आश्रम है, इसमें नहीं हो पाता है। अभी हम जो यहाँ जो 18 साल से ऊपर की जो बच्चियाँ हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस आश्रम में कब से आई थी और अब कहाँ रह रही हैं, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई की उन्होंने और कहाँ किस तरीके से साध्वी जी उनको देखभाल करती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, क्या कर रही हो अभी तुम? मैं अभी बीटेक कर रही हूँ फाइनल ईयर में, कंप्यूटर साइंस से। अभी तुम यहाँ पे हो तो किस तरीके से देखभाल होती है तुम्हारी, सारी किस तरह सुविधाएं मिलती हैं क्या? मैं यहाँ पे मतलब मैं जब सबसे छोटी थी, जब ये आश्रम जस्ट बना ही था, तब से मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि लाइक मेरा दूसरा कोई परिवार है, बिकॉज हमेशा यहीं से लाइक स्टार्टिंग हुई है मेरी। और जहाँ तक रही मेरे लालन पालन की, तो मेरे को कोई कमी नहीं है। वो कमी इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि उन्होंने कभी महसूस नहीं कराया कि कमी है। और अभी मैं बीटेक कर रही हूँ, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम स्नेहा है और मैं अभी बीबीए फाइनल ईयर की एग्ज़ाम पास कर रही हूँ। और मैं यहाँ से 13-15 साल तक मतलब रह रही हूँ, और मेरे को भी कभी भी महसूस नहीं हुआ कि हमारी कोई परिवार नहीं या कुछ ऐसे, क्योंकि ये दीदी माँ जी हमारी सब कुछ है, क्योंकि वो मदर जैसे हमें पाले हैं। मेरा नाम मानवी है, मैं बीए फाइनल ईयर कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर बचपन से रही हूँ। अभी कहाँ रह रही हो तुम? अभी मैं रेंट में रहती हूँ पास में। तो कैसा बचपन से तुम जैसे यहाँ रही हो, तो कैसा तुमको लगता है? क्या मतलब परिवार है तुम्हारी, ये जैसे तुम्हारी माँ जैसी है, तो तुमको कभी ऐसी महसूस नहीं हुई? कभी उन्होंने ऐसा फील करने नहीं दिया, क्योंकि वो प्यार भी परिवार जैसा ही मिलता है और यहाँ पर रहन सहन भी परिवार जैसे रहते हैं। तुमने क्या सोचा है बीए बाद क्या करोगे? बीए के बाद एमए बीएड करूँगी। मतलब एजुकेशन लाइन में जाना है? हाँ, एजुकेशन लाइन में जाना है।
तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिज्ञा है और अभी लास्ट मंथ ही मैंने बीबीए कंप्लीट किया है और फ़िलहाल अभी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और मैं पिछले 16 साल से यहीं पे रह रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरी एक छोटी बहन भी यहीं पे रहती है। फ़िलहाल अभी तो वो बाहर गई हुई है, तो हमें कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम ऐसे कि बाकी लोगों की तरह और लोग जैसे होते हैं जिनको अनाथ जैसे फ़ील हो। ऐसा हम बचपन से यहीं रहे, सारी सब कुछ सुविधाएं मिली है, सारी फैसिलिटीज़ वगैरह, पढ़ने से लेकर एजुकेशन कपड़े वगैरह जो भी होता है सब कुछ हमें यहाँ पे मिलता है, तो कभी हमें ऐसा फ़ील नहीं हुआ। बाकी हमारी माता हैं वो तो हमें प्यार से रखती हैं। वो तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या है, मैं बीकॉम कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं तो यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो कैसे क्या तुमको कैसा लगता है आगे क्या करना है, कभी सोचा ऐसा? नहीं, वो तो हमें मम्मी गाइड कर देते हैं। नहीं, मान लो तुम कुछ बन गई तो फिर माँ के लिए तुम्हारी माँ इनको बोलती हो, फिर क्या करोगे तुम? नहीं, हमें भी तो है ना, हमारे लिए भी वो है धर्म है कि हम भी आगे जाके इन्हीं को वो करेंगे। जैसे क्या होता है कि मान लो तुम कुछ बन गई, फिर ऐसा बन गई कि तुम इनकी मदद कर सकती हो, हाँ। फिर कैसे मदद करोगे? मैं से जैसे जिस तरह से होगा वैसे करूँगी। अब वो फ्यूचर सिचुएशन को थोड़ा ना देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ रहने वाली उन बच्चियों से बात की जिनका कहना है कि साध्वी जी उनकी माँ है, बचपन से उन्होंने उनका लालन पोषण किया है, उनको पढ़ाया लिखाया है। उनका ये कहना है कि अगर हमको ऐसा हम कुछ बन गए तो हम माँ के लिए बहुत कुछ करेंगे, संस्थान के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक बार वापस हम साध्वी से बात करते हैं। जी। अब ये बच्चियाँ जो है ये जैसे कि मान लो आप इनको पढ़ा लिखा रहे हो, सारा चीज़ें कर रहे हो, अगर कुछ बनती हैं और आपको कैसी खुशी वैसी होती मान लीजिए बन जाती है? देखिए, बहुत खुशी होती है। बचपन से पाले हैं तो कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी अच्छी एजुकेशन दे पाऊँगी। हालांकि केवल प्यार ही नहीं करती, मैं डांटती भी हूँ है ना। मैं बहुत अच्छे सही रास्ते पे चलने के लिए हमेशा प्रयास करती हूँ और खुशी होगी अगर ये लोग संस्था को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे तो उनके जैसे बच्चियाँ जो समाज में अवहेलित हैं वो लोग को सहारा मिलेगा। उनको आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मेरे बाद भी इस आश्रम को चलाना चाहिए, है ना। यही आशा करेंगे और तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि इन बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान लाना इस संस्थान का मेन उद्देश्य है। और साध्वी जो यहाँ पर साध्वी जी हैं वो इनको अपनी बेटियों की तरह रखती है, उनको पूरे पालन पोषण के लिए उनका पूरा खर्चा उठाना, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए पूरे काम करती है। हम सभी जनता से यही भी अपील करते हैं कि इस संस्थान के लिए, इन बच्चियों के लिए आपको भी जिस तरीके से मदद हो सके मदद करें, आगे आएँ और इस संस्थान से जुड़ें। नमस्कार।